One for the treble, two for the time. Come on, y'all, and just rock. One for the treble, two for the time. One for the treble, two for the time. Come on, y'all. One for the treble, two for the time. One for the treble, two for the time. Come on, y'all, and just rock. Come on, y'all. Just rock. Come on, y'all. Just rock. अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ बीवा जॉन्टी। गाइस नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मैं आप लोगों को अब अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा कि मैं बीवा जॉन्टी बना कैसे। अब मतलब बीवा जॉन्टी किस तरह से मैं बन गया, आहिस्ता आहिस्ता मैंने किस तरह स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। बी बॉइंग बेसिकली होती क्या है, यहाँ किसी को नहीं पता पाकिस्तान में बी बॉइंग होती क्या है। बेसिकली बी बॉइंग ब्रेकर बॉय को कहा जाता है, जो ब्रेक करते हैं बीट्स को, ब्रेक करते हैं अपनी बोन्स को। क्योंकि बी बॉइंग मतलब इतना कोई ईज़िली नहीं है। बी बॉइंग एक एथलीट है, बी बॉइंग डांस नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं पाकिस्तान के, वो ये समझते हैं कि बी बॉइंग एक डांस है, ये डांसर जा रहा है या समथिंग। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बी बॉइंग डांस नहीं है, ये एक एथलीट है। बेसिकली चाइना, कोरिया, जापान इन जगहों पे किया जाता है। हाँ, मैंने ये शुरू किया, मुझे ये शौक़ चढ़ा बेसिकली एक वीडियो देख के। बेसिकली मैं एक बैटल में गया था जो यहीं हुई थी, मैं जगह नहीं बता सकता। तो उस जगह पे मतलब बैटल हो रही थी, मैं जाके देखा। मैंने एक बी बॉय से बोला कि मुझे सिखाएं बी बॉइंग। उस बी बॉय का नाम भी नहीं लेना चाहता, वो पायनियर है। उसने मुझे साफ मुँह पे मना कर दिया कि नहीं, बी बॉइंग तो मैं नहीं सिखा सकता, आप नहीं सीख सकते मुझे देख के। क्योंकि उस टाइम में थोड़ा कमज़ोर सा था, तो ये सिगरेट वगैरह में ज़्यादा था। तो उसने मुझे देखते ही बोल दिया। तो मैंने फिर खुद मतलब शुरू किया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है मुझे कि मैं कर लूँगा। मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी। मतलब मैंने फिर बी बॉयज़ को देखना शुरू किया। मेरा फेवरेट बी बॉय जो है बी बॉय ईसे है, जापान। उसको देखें, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मगर फिर भी मैंने उसको देख के शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं करता रहा 6 साल तक। मैंने अपनी मतलब मेरा ऑपरेशन भी हुआ है घुटने का। आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं करता रहा बी बॉइंग। मतलब आहिस्ता आहिस्ता कर करके मैंने वर्कआउट शुरू किए, बहुत हार्डली वर्कआउट शुरू किया। पहले तो आहिस्ता आहिस्ता ईज़िली से शुरू किया, गिरा भी बहुत हूँ, छोटे भी बहुत गए हैं। इवन मेरी मदर ने भी बहुत मना किया कि ये नहीं किया करो बेटा, नहीं किया करो, मगर मैंने उनकी भी नहीं सुनी। क्योंकि मुझे बी बॉइंग से कुछ ज़्यादा ही लव था, कुछ ज़्यादा ही लगाव था। बी बॉइंग में मैं घुसा रहा। गाइस मेरी सुबह कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मैं सो के उठता हूँ और दिमाग में भी मेरे बी बॉइंग के ख्यालात चल रहे होते हैं। फिर मैं मतलब उठ के आराम से शूज़, बैठ के नीचे से शूज़ निकालता हूँ। उसके बाद फिर मैं मतलब शूज़ टाइट करके मैं फ़ौरन चुपके से घर से निकलता हूँ, ताकि किसी को पता भी ना चले कि कहाँ गया सो सुबह। फिर पार्क की तरफ रुक लेता हूँ। फिर उसके बाद ये है कि पार्क में जाता हूँ। फिर थोड़ी जॉगिंग वगैरह होती है, जिसमें मैं पार्क के 4-5 राउंड लगाता हूँ स्टैमिना के लिए। स्पेशली स्टैमिना बहुत ज़रूरी है बी बॉइंग के लिए। अगर आपके अंदर स्टैमिना नहीं है तो आप समझें बी बॉइंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टैमिना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि स्टैमिना बेस्ट चीज़ है। फिर वर्कआउट होते हैं अलग अलग तरीके के वर्कआउट। इसके कोई ईज़ी वर्कआउट नहीं है, ये वर्कआउट नहीं है कि आप मतलब पुशअप्स दे रहे हैं। इसके पुशअप्स कुछ ज़्यादा ही अलग होते हैं। फॉर्म्स बी बॉइंग में कितनी फॉर्म्स होती हैं। बी बॉइंग बेसिकली हिप हॉप का एलिमेंट है। हिप हॉप के 3 एलिमेंट है, रैप, ग्राफिटी और बी बॉइंग। गाइस ये है कि बी बॉइंग बेसिकली 3 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें स्टाइल, एब्स्ट्रैक्ट और पावर मूव्स होती हैं। मैं पावर हेड हूँ, केमिस्ट्री ग्रुप मेरा ग्रुप है, मैं जिसका पावर हेड हूँ। और माशाल्लाह से काफ़ी टाइम चैम्पियंस भी हूँ, KU कार्निवल भी जीते हैं। उसके अलावा हम लोग मतलब काफ़ी चीज़ें, मतलब हम लोग काफ़ी टाइटल्स दिए हैं, लोग जानते भी हैं माशाल्लाह से काफ़ी। मतलब ये है कि बी बॉइंग के 3 फॉर्म्स है। बी बॉइंग में बेसिकली जो होता है, बी बॉइंग में सबसे पहली चीज़ होती है टॉप रॉक्स। जो मतलब टॉप रॉक्स किए जाते हैं खड़े वो मूव्स होते हैं टॉप रॉक्स। उसके बाद एक पावर मूव स्विच करी जाती है उस टॉप रॉक से, ताकि बेसिकली एक पैराग्राफ आप लिख रहे होते हैं, तो आप पैराग्राफ लिख रहे हो, उसमें एक फुल स्टॉप लगता है एंड में। बी बॉइंग का भी एक फुल स्टॉप होता है जिसे कहते हैं फ्रीज़।
वो ज़रूरी होती है। अगर आपने एक मूव मारा पूरा मतलब लेके चले, एंड में फ्रीज़ ज़रूरी है। अगर आपने फ्रीज़ नहीं मारी तो आपकी वीवोइंग कंप्लीट नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल जज बैठा हुआ होगा वो आपको देख के बोल देगा कि नहीं ये वीवो है, इस काबिल नहीं है कि मतलब ये सिलेक्ट हो, क्योंकि आपका पैराग्राफ में डॉट नहीं है। तो गाइस मेरा ये सब बताने का मतलब ये था कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं मतलब आपको किसी भी चीज़ का शौक़ है, ग्राफिटी हो गया जो भी, वो आपके ऊपर है। बस मेरा ये मकसद है अपनी स्टोरी बताने का कि आप लोग जो कुछ भी करें दिल से करें। आपको जो कोई भी रोके, डीमोटिवेट करे, उसको आप मतलब कोई वो ना दे, बस अपने काम से काम रखें। दुनिया का काम ही कहना है, दुनिया बोलती रहती है। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा पूरा मतलब ये देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें। वीवर जॉन्टी, थैंक यू सो मच।